Hello my dear students, so how are you all doing? Welcome to our YouTube channel दृष्टि Academy. So today बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं some of the important tips and tricks for writing answers effectively in your board examination, right? Since your exams have started और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे, but yeah, for your upcoming exams, some tips and tricks from my side. Let's continue. See, finish strong, stay calm, score high. You don't need more time. You need focus. These last days don't decide your future. They reveal your preparation. Just keep that point in mind बच्चों कि ये जो कुछ दिन हैं आपकी लाइफ के, है ना, इनको सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा समझना कि they are going to reveal your preparation, right? This is not the end. I keep saying, right? No panic, no fear, just revision and confidence and smart writing will actually give you very good results. Next, what to do in last 2 to 3 days. So my dear students, priority should be on revision, not new study. Now what actually happens बच्चों, आप क्या करते हो? You think that मैम हमने ये टॉपिक्स रिवाइज नहीं करे हैं, सो विल एक्चुअली गो फॉर स्टडिंग मोर टॉपिक्स. जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा. दैट्स नॉट द क्रोनोलॉजी बच्चों. जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे. दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, राइट? रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स, focus on formulas, definitions and diagrams. Now when I am saying definitions, that doesn't mean कि आपको खाली definition learn करने हैं. Since CBSE is moving more towards competency focused questions, बच्चों आप practicality को believe करना है ना, आप activities, आप उसकी logical understanding, किसी भी topic को लेकर के आप वो चीज़ develop करना, ठीक है? वो चीज़ को आप माइंड में रखना. यू डोंट हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स, राइट? सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई होप कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. प्रैक्टिस 1 to 2 सैम्पल पेपर्स डेली. नाउ प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स डेली, व्हाट विल इट एक्चुअली यील्ड बच्चों? आपको एक एग्ज़ाम हॉल में एक एग्जैक्ट वैसा इन्वायरमेंट, आपको एक वैसा फॉर्मुलेशन मिल जाएगा, राइट? एक ऐसा सिमुलेशन मिल जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे मैनेज करके लिखोगे, राइट? रिवाइज शॉर्ट नोट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स, अवॉइड स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू चैप्टर्स. इस चीज़ को अवॉइड करना है. रिविजन गिव्स मार्क्स, न्यू टॉपिक्स गिव स्ट्रेस, है ना? तो नए टॉपिक्स पर अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. स्मार्ट रिविजन मेथड. सी, अब स्मार्ट रिवाइज कैसे कर सकते हो आप? स्मार्टली रिवाइज कैसे करना है? देखो, रिवाइज चैप्टर, पहले आप चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, उसके बाद आप क्वेश्चंस रिवाइज करो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, है ना? एंड देन वीक एरियाज. नाउ हाउ विल यू नो व्हाट आर योर वीक एरियाज? आप पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है? देयर आफ्टर मैच इट फ्रॉम योर मार्किंग स्कीम. उसके बाद आप ऐसे करना कि जो भी आपका वीक एरियाज है, जो भी जिस जगह पर आप मिस्टेक कर रहे हो बच्चों, उसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ना, ठीक है? यूज एक्टिव रिकॉल, क्लोज बुक एंड रिकॉल. सी, से फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग अ टॉपिक. नाउ आई हैव रेड दैट टॉपिक. आई विल क्लोज द बुक, देन आई विल रिकॉल कि मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है? फिर रिवाइज फॉर्मूलाज एंड की पॉइंट्स मॉर्निंग एंड नाइट. मैम कैसे? आप 2 बार पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो? बिकॉज जब भी आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो, दैट एक्चुअली गिव्स यू अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट डजंट गिव यू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी बच्चों, ठीक है? तो आप दोबारा से जब उसको रिवाइज करोगे तो इट विल सेट इन योर ब्रेन, है ना? अगला, फोकस मोर ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स. किन स्टूडेंट्स के लिए हाई वेटेज टॉपिक्स? सारे बच्चों के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट द मेथोडोलॉजी से. जब भी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं
कई बच्चे चैप्टर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 नंबर ऑर्डर्स में करते हैं। आप उसको वेटेज वाइज करो, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं आप उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आप उससे लो उससे लो उससे लो, वैसे करो, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डोंट चेस परफेक्शन, एम फॉर क्लैरिटी। इस वक्त आप परफेक्शन पे मत जाइएगा बेटा, आप क्लियर रहिएगा टॉपिक्स के साथ, है ना। 3 clear revisions is very very greater than 1 confused revision। एक बार आप पढ़ करके कंफ्यूज होकर के रिवाइज करके रख लोगे, लेकिन आप उसी चीज़ को अगर 2 से 3 बार रिवाइज करोगे सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट, आंसर राइटिंग गिव्स यू मार्क्स। डेफिनेटली यस, आप आंसर लिख करके आओगे तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे, दैट टू करेक्ट आंसर पर, है ना। पर आप उसको कैसे और बेहतर तरीके से लिख सकते हो? राइट स्मार्ट, स्कोर मोर। फर्स्ट, रीड क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमिट द मिस्टेक, सेम मिस्टेक, मैम हमने ना ये नॉट नहीं देखा था क्वेश्चन में। होती है मिस्टेक, मैम हमने ना यूनिट नहीं देखा था, कन्वर्ट नहीं कर पाए, मैम हमने ना डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा। अंडरलाइन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। राइट टू द पॉइंट आंसर्स, टू द पॉइंट लिखिएगा, यू डोंट हैव टू इलैबोरेट सो मच। यूज हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, ड्रॉ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। नाउ बेटा व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, हाँ, अगर मैं उसको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में लिखूंगी तो इट विल बी बेटर, राइट। नेक्स्ट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्यों मैम हाईलाइट? यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो, यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो परफेक्टली ओके। आप जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए, दैट विल बी एक्चुअली emphasizing the examiners like paper जब वो चेक कर रहे हैं। शो स्टेप्स इन न्यूमेरिकल्स। आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो कम टाइम में सॉल्व करने के, इट्स वेरी गुड, इट्स कंप्लीटली वेरी गुड, है ना, है ना। बट बेटा आप जब आंसर लिखो तो आप स्टेप वाइज ही सॉल्व करना, ठीक है, डोंट स्किप द स्टेप्स। नेक्स्ट, कीप योर हैंड राइटिंग क्लीन। अब जिन भी बच्चों की हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है, आप बेटा कोशिश करना क्लियर लिखो। क्लियरली, राइटिंग क्लियरली, व्हाट डज इट मीन कि आपका जो भी राइटिंग सेक्शन है, आप जो भी लिख रहे हो, है ना, वो क्लियरली, थोड़े से बोल्ड में, क्लियर वर्ड्स टीचर पढ़ पाए, है ना। मेक श्योर। प्रेजेंटेशन कैन इंक्रीज मार्क्स बाय 10 to 15%। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल है काफ़ी ज़्यादा, सो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा आसानी होती है आपका कॉपी को एनालाइज करने में, है ना। नेक्स्ट देखो, अच्छा से फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँ यहाँ पे। से फॉर एग्जाम्पल आई एम अटेम्प्टिंग सेक्शन ए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करने हैं MCQ सॉल्व, ठीक है। मान लो सेक्शन कॉलम 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। सी फॉर एग्जाम्पल 1 का आंसर ए है, इसका बी है। से फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट राइटिंग इट। आप क्लियरली सीक्वेंशियल फॉर्मेट में लिखिएगा, क्लियर एंड sequential, these 2 things you have to remember। 1 2 3 4 5, भले आपको 2 का आंसर नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, आप 2 लिख करके छोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली जब भी आप सेक्शन, से फॉर एग्जाम्पल आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, एवरी क्वेश्चन के बाद आप देखोगे मैंने एक लाइन लीव कर दी है, देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन के बाद। और जैसे ही आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, आप उसके बाद मतलब एंड ऑफ द सेक्शन में आप 2 लाइन्स लीव करिएगा,
ठीक है। और ज़रूर से एक पेंसिल से आप सेक्शन एंड होने के बाद स्केल और पेंसिल से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, जिससे क्लैरिटी मिलती है कि आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, आओ एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी देखो। 3 आवर्स का जो ये सेक्शन है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का, फर्स्ट 10 मिनट्स आप पेपर को बहुत आराम से, बहुत काम होकर के पढ़ना। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो भी आपको इजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है येस आई नो इट वेरी वेल, हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है। अगला, डोंट पैनिक इफ वन क्वेश्चन इज टफ। से फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करा सॉल्व करना, ठीक है, आपने सॉल्व करना स्टार्ट करा तो आपको से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। नाउ यू आर इन अ पैनिक सिचुएशन, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, स्टे काम। चलो फर्स्ट नहीं हो रहा, हम सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड भी नहीं हो रहा, सेकंड भी नहीं हो रहा, अब तो मेरा पेपर नहीं हो रहा है ना। एक बहुत क्लियर चीज़ मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत क्लियर चीज़ बता रही हूँ कि पैनिक एकदम भी नहीं करना। 1 2 3 4 5 भले 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, आप ट्राई ज़रूर करना अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप छोड़ोगे नहीं, है ना। आपको वो पेशेंस लेवल वहाँ पर मेंटेन करके रखना है बेटा। ठीक है। मैनेज टाइम, नो ओवर राइटिंग, ज़्यादा नहीं लिखना है, लिमिटेड लिखना है। आप जितना आपसे पूछा जा रहा है आप उतना आंसर करिए, टू द पॉइंट आंसर करिए। ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स में आप चेक करोगे पेपर, और पेपर में क्या चेक करोगे, वेदर यू हैव रिटन इट प्रॉपरली और नॉट। प्रॉपरली इन द सेंस, क्या आपने क्वेश्चन नंबर सारे सही लिखे हैं, क्या आपने वैल्यू सारी सही यूज़ करी है, क्या गलती से आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी रीचेकिंग इट, राइट। अच्छा, क्या कोई स्टेप कहीं छूट गया है, क्या किसी क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते थे तो क्या डायग्राम बना सकते हैं, तो आप डायग्राम भी साइड में ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लास्ट में करना। ठीक है। मिस्ड क्वेश्चंस को आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। फुल पेपर अटेम्प्ट करोगे तो हायर स्कोर बनता है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आना। ठीक है। भले आप उससे कोई ना कोई रेलेवेंट चीज़ ज़रूर लिख के आना, रेलेवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। डोंट ruin last days, avoid this mistake। See, studying whole night, सारी रात जग करके नहीं पढ़ना है बेटा। ऐसा नहीं करना कि एकदम ही नहीं सो और फिर डायरेक्टली with that tired face you are going to your exam hall। No, proper rest बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। That means just the night before exam, है ना। प्रॉपर रेस्ट लेकर के जाओगे सो योर ब्रेन विल फंक्शन वेल, राइट। ठीक है। आप नए चैप्टर्स को स्टार्ट नहीं करना एंड टाइम पर, कंपेयरिंग विथ फ्रेंड्स। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स से कंपेयर करने की। आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सो डोंट कीप योर सेल्फ इन टू द ट्रैप ऑफ दिस, है ना। पैनिक एंड ओवर थिंकिंग एकदम भी नहीं करना है। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर। मोबाइल एंड डिस्ट्रैक्शंस बच्चों, प्लीज़ एंड प्लीज़ स्टॉप स्क्रॉलिंग फॉर सम डेज, है ना। प्लीज़ एंड प्लीज़ स्टॉप यूजिंग फ़ोन फॉर दिस एटलीस्ट दिस पीरियड ऑफ टाइम, है ना। आप अपने एग्ज़ाम्स को फुलफ़िल कर लीजिए बहुत अच्छे से, उसके बाद आपको जो भी टाइम मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, आप वहाँ पे करना, है ना। डू दिस इंस्टेड, स्लीप वेल, दैट मीन्स टेक प्रॉपर रेस्ट, eat light and healthy, that's up to you, stay calm, believe in preparation। आप भरोसा रखिए कि आपने जो भी तैयारी करी है बेटा वो बहुत अच्छे से करी है, एंड यू विल डेफिनेटली गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, है ना। calm mind is better memory plus better writing। trust yourself, the last thing but the most important thing, खुद के ऊपर भरोसा रखना। कहते हैं ना, आत्मविश्वास बनाए रखना खुद के ऊपर, है ना।
वाई ट्रस्टिंग योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इस चीज़ से आपका माइंड क्लियर है दैट वॉट इट हैज़ टू डू एग्जैक्टली, है ना. यू ऑलरेडी स्टडीड फॉर मंथ्स, महीनों से आप पढ़ रहे थे, और ये जो लास्ट डेज है बेटा, ये जस्ट है फॉर पॉलिशिंग, नॉट पैनिकिंग. स्टे काम, रिवाइज स्मार्ट, राइट क्लियरली. यू आर रेडी एंड यू विल डू वेल. बच्चों, आप तैयारी कर चुके हो और आप बहुत अच्छा करके आओगे. विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. जितने भी बोर्ड एग्जाम्स आपकी रिमेनिंग हैं, दृष्टि एकेडमी विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट. So with this, let me take your leave बच्चों. Thank you so much and do well. Give your best.